हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9। इट्स नेम इज़ डाटा हैंडलिंग। तो एक्सरसाइज 9.1 हो चुकी है आपकी कंप्लीट। अब हम इससे आगे का टॉपिक करेंगे, ड्राइंग ए पिक्टोग्राफ। ड्राइंग ए पिक्टोग्राफ इज़ इंटरेस्टिंग बट समटाइम्स ए सिंबल लाइक, जैसे हमने ये सिंबल लिया था क्वेश्चन नंबर 7 में 9.1 का। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये इट रिप्रेजेंट्स मल्टीपल यूनिट्स और इसको डिफ़िकल्ट भी होता है ड्रॉ करना। तो इन बास्केट्स को हम ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। इंस्टेड ऑफ इट वी कैन यूज़ सिंपल सिम्बल्स। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसे सिम्बल्स लेंगे जो ईजी होंगे, उनको ड्रॉ करना ईजी होगा। जैसे हम यहाँ पे एक सिंबल बना रखा है, इस तरह से बनेगा ये सिंबल। एक राउंड लेंगे आप छोटा सा, उसके यहाँ एक आप लाइन खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इसके 2 हैंड टाइप बना देंगे और नीचे इसकी लेग टाइप बना देंगे। इट विल रिप्रेजेंट से 5 स्टूडेंट्स। अगर हमें 4, 3, 2 और 1 स्टूडेंट्स दिखाने हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 4 स्टूडेंट दिखाने हैं तो हम क्या करेंगे, इसकी एक लेग मिस कर देंगे। अगर हमें 3 स्टूडेंट्स दिखाने हैं तो हेड और हैंड्स दिखाएंगे, दोनों लेग मिस कर देंगे। 2 स्टूडेंट्स दिखाने हैं तो हेड और एक बाजू दिखा देंगे, एक हैंड दिखा देंगे इसका। और अगर हमें एक ही स्टूडेंट दिखाना है तो हम केवल इसका हेड दिखा देंगे, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पेज नंबर 194 पे। द फॉलोइंग आर डिटेल ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन ए क्लास ऑफ 30 ड्यूरिंग ए वीक। रिप्रेजेंट इट बाय ए पिक्टोग्राफ। तो हमें एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे मंडे से लेकर सैटरडे तक का दिखा रखा है कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे आउट ऑफ 30। मंडे को 24 है, ट्यूसडे को 26, वेडनेसडे को 28, थर्सडे को सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, 30 हैं आउट ऑफ 30। फ्राइडे को 29 है और सैटरडे को 22 हैं। तो हमें क्या करना है, इसको हमें पिक्टोग्राफ के द्वारा शो करना, हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। तो मंडे को हम क्या करेंगे, 24 हैं तो ये हमारे 5 स्टूडेंट्स को शो कर रहे हैं, यहाँ हम 4 स्टूडेंट्स बनाएंगे तो इसकी हम एक लेग मिसिंग कर दी है। ट्यूसडे को हमने 26 दिखाया है तो इसमें हमने 5 कंप्लीट ले चुके हैं, 25 हो गया। और यहाँ पे हम 1 के लिए सिर्फ एक हेड बनाएंगे। वेडनेसडे को कितना है, 28 है तो 25, ये जो 5 है 25 को रिप्रेजेंट करेंगे। बच गया हमारा 3, तो 3 के लिए मैंने ये हेड और इसके दोनों हैंड बना दिए हैं। थर्सडे को 30 बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हर सिंबल 5 को बना रहा है, 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे सिंबल बना देंगे हम। नेक्स्ट हमारा फ्राइडे को 29 है तो 29 यानी 30 से 1 कम, तो यहाँ जैसे थर्सडे को 6 बनाए ऐसे ही हम बनाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाला है उसके अंदर हम एक लेग मिसिंग कर देंगे। नेक्स्ट हमारा सैटरडे को हमारा 22 है तो 22 के लिए हम 4 तो कंप्लीट बना देंगे और जो हमारा 5th होगा उसमें हम लेग, एक हैंड बनाएंगे और एक हेड बनाएंगे सिर्फ। वी हैड सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट ओवर हाउ टू रिप्रेजेंट लेस देन 5 बाय ए पिक्चर, ठीक है। तो हमें एक एग्रीमेंट सा करना पड़ता है जब हमें 5 से लेस देन शो करना होता है। सच ए सॉर्ट ऑफ स्प्लिटिंग द पिक्चर्स मे नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल। लेकिन हर बार तो हम ऐसे पिक्चर्स को स्प्लिट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है पेज नंबर 195 पे। Following are number of the electric bulb purchased for a lodging house during the first 4 months of a year। तो ईयर के स्टार्टिंग के मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इनमें क्या किया, एक लॉजिंग हाउस ने इलेक्ट्रिक बल्ब परचेज़ किए हैं। तो जनवरी में 20 हैं, फरवरी में 26 हैं, मार्च में 30 हैं, अप्रैल में 34 हैं। इन डिटेल्स को हमने एक पिक्टोग्राफ के द्वारा शो करना है। तो हम क्या करेंगे, जनवरी और मार्च को तो हम शो कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हैं, लेकिन जो 26 है और 34 है उसको थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट होता है शो करना। तो ये आप पिक्टोग्राफ बना देंगे। जैसे मैंने एक बल्ब जो बनाया है, एक पिक्चर जो बनाई है वो 10 बल्ब को रिप्रेजेंट करती है। तो जनवरी में 20 है तो 2 बना दिए,
फरवरी में क्या किया, 24 है, तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे 26 का। ठीक है, तो 6 यहाँ पे इट इज़ नियरेस्ट 5, तो इसको हम 25 ले लेंगे। ऐसे ही हम 34 को राउंड ऑफ कर लेंगे, तो राउंड ऑफ करके हमारा आ जाएगा 34 का 35 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 5 के लिए हम हाफ बल्ब शो करेंगे। तो फरवरी में हम 2.5 बल्ब शो करेंगे, मार्च में हम 3 बल्ब शो करेंगे, और अप्रैल में हमें 34 है, उसको हमने राउंड ऑफ करके 35 किया है, तो उसके अंदर हमें 3 बल्ब कंप्लीट लेंगे, और एक बल्ब हमें लास्ट में जो लिया है इसको हम हाफ ले लेंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। तो पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलोज। विलेज ए, बी, सी, डी और ई 5 विलेजेस हैं। नंबर ऑफ एनिमल्स दिए हुए इनके सामने। हमने क्या करना है, एक पिक्टोग्राफ बनाना है, और पिक्टोग्राफ में हमने ये सिंबल यूज़ करना है। सर्कल के अंदर एक क्रॉस बना हुआ है, ये 10 एनिमल को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए, इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक पिक्टोग्राफ बनाएंगे। तो हमारी एक्सरसाइज चैप्टर का नाम है हमारा डाटा हैंडलिंग, और एक्सरसाइज है हमारी 9.2। ठीक है, तो इसके लिए हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे। तो कैसे बनेगा पिक्टोग्राफ, यहाँ लिखेंगे हम विलेज, और यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो विलेज का नाम लिखेंगे, विलेज ए है। ठीक है, विलेज बी है, विलेज सी है, विलेज डी है, और विलेज ई है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, हमें एक सिंबल दे रखा है, ये हमारा 10 एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और हमने इसी सिंबल्स को यहाँ पे यूज़ करना है। तो विलेज ए में 80 हैं, तो इसके लिए हम 8 इस तरह के सिंबल्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है विलेज बी, इसके अंदर 120 है, तो इसके लिए हमने 12 सिंबल्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हो गया हमारा 12। अब विलेज सी, इसके अंदर हमारे 9 है, 90 है, तो इसके लिए हम 9 सिंबल्स बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट है हमारा विलेज डी, इसमें हमारे 40 एनिमल्स हैं, तो एक साइन 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसके अंदर 4 साइन बना देंगे। विलेज ई, ये लास्ट है, इसके अंदर 60 एनिमल्स हैं, तो इसके अंदर हमें 6 सिंबल्स बनाएंगे, क्योंकि एक जो सिंबल है वो 10 एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक तो काम हो गया, हमारा पिक्टोग्राफ बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स देने हैं। तो हमारा ए पार्ट क्या है, हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। तो विलेज ई के अंदर कितने सिंबल हैं, विलेज ई हैज़ 6 सिंबल्स। बी क्या है हमारा क्वेश्चन, विच विलेज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। विलेज बी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। बी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। अब हम करेंगे सी, विच विलेज हैज़ मोर एनिमल्स, विलेज ए और सी। अब विलेज ए के अंदर कितने हैं, विलेज ए के अंदर हैं हमारे 80, और विलेज सी के अंदर कितने हैं 90। ठीक है, तो किसके एनिमल्स ज़्यादा हुए, विलेज सी के।
विलेज सी हैज़ मोर एनिमल्स। है ना पिक्टोग्राफ कितना इंटरेस्टिंग बनाना। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ईयर्स दे रखे हैं 96, 98, 2000, 2002, 2004 और इसके सामने दिए हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना है, उसके अंदर हमें एक सिंबल यूज़ करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था इस एक्सरसाइज के स्टार्ट करने से पहले, ये सिंबल वहाँ पे 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पे ये 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हम इनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा ईयर्स और यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1996, 1998, 2000, 2002, 2004। तो हमारे जो 1996 में स्टूडेंट्स है 400 हैं, और जो एक साइन है हमारा, ये जो दिया हुआ है साइन, ये कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, 100 स्टूडेंट्स को। यहाँ पे ये 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है तो 400 स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पे 4 साइन बना देंगे। ठीक है, 2, 3, 4। तो ये हो गया हमारे 400 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा 535। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम 5 साइन बनाएंगे कंप्लीट। 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 535 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ सिंबल बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये शो करेगा 535 को। नेक्स्ट हमारा 472। तो 472 के लिए हम 4 बनाएंगे सिंबल्स कंप्लीट। 1, 2, 3, 4 और 72 के लिए हम हाफ सिंबल बना देंगे। नेक्स्ट है हमारा 600। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 साइन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट है हमारा 2004 के लिए स्टूडेंट्स है 623। तो इसके लिए हम 6 सिंबल बनाएंगे कंप्लीट और एक हाफ बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो जाएगा हमारा हाफ सिंबल जो 23 को शो कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। हमारा पिक्टोग्राफ रेडी है। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। तो हमें बताना है कि 2002 के अंदर हमारे कितने सिंबल्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। 6 सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2002। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 1998। अब हमें 98 का बताना है कि 98 के अंदर कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे 5.5 सिंबल्स। 5.5 सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
in 1998। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दे रखा है? प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट्स यूजिंग एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स। विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव। तो हमने एक पिक्टोग्राफ बनाया था ये अभी ये 100 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें ऐसा पिक्टोग्राफ बनाना है जो 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ऐसा साइन लेना है जो 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और कोई और अलग से साइन लेना पड़ेगा इसके अंदर हमें। तो सपोज़ हम साइन लेते हैं, हमारा सिंबल ये रहेगा इसके अंदर। सपोज़ करते हैं हम इसके अंदर सिंबल ये ले लेते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इसका बी पार्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम ईयर, और यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 1996, 98, 2000, 2002, 2004। तो 50 स्टूडेंट्स को शो करना है। तो 1996 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 400 स्टूडेंट्स हैं। तो 400 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8 सिंबल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया हमारा 8। तो हमारे 8 सिंबल्स, ईच जो सिंबल है वो 50 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। तो ये 400 स्टूडेंट्स यहाँ पे शो हो गए। नेक्स्ट है हमारा 1990 में 535। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 10 तो हमारे कंप्लीट बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 35 के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर हाफ सिंबल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा हाफ सिंबल हो जाएगा। अब है हमारा 2000। तो इसके लिए कितने हैं? 472। तो 472 के लिए क्या करेंगे हम? 472 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 तो कंप्लीट आएगा और एक हाफ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 यहाँ सिंबल्स किसको शो कर रहे हैं? 450 को। 9 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 आ जाएगा। और इसके बाद हमारा कितना बचता है? 472 में से 450 घटाएंगे तो 22 बच जाएगा हमारा। तो 22 के लिए हम क्या करेंगे? हम हाफ सिंबल बना देंगे इस तरह से। ये हमारा सिंबल इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2002। इसके लिए हमारा 600 है। तो 600 को अगर हम 50 स्टूडेंट्स के द्वारा एक सिंबल शो करेगा तो कितना हो जाएगा? 600 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे 12 सिंबल्स आएंगे। तो अब हम 12 सिंबल्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया हमारा 12। अब 2004 में है 623। तो पहले तो हम 600 को शो करेंगे 12 सिंबल्स के द्वारा। उसके बाद हम 23 के लिए हाफ सिंबल बना देंगे, ठीक है। 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 और ये हो जाएगा हमारा हाफ सिंबल। ठीक है, 23 के लिए। अब हमें इसके अंदर बताना है विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव। तो हमें पिक्टोग्राफ जो बनाया है मैंने, एक पिक्टोग्राफ ये बनाया है यहाँ पे और एक पिक्टोग्राफ ये बनाया है। अब हमें इनको कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा पिक्टोग्राफ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्लियर करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था आपको, ये यहाँ पे 400 स्टूडेंट्स को शो करता है, ये 535 को, ये 472 को और ये 600 को और लास्ट हमारा 623 को शो करता है। तो हमारा पिक्टोग्राफ जो जो मैंने ये बनाया बी वाला, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। रीज़न क्या रहेगा इसका, देखिए आप खुद ही बता सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे 535 के लिए 35 के लिए हाफ दिखाया है, 72 के लिए भी मैंने यहाँ पे हाफ दिखाया है, 23 के लिए भी मैंने यहाँ पे हाफ दिखाया है। तो 35, 72 और 23 तीनों ही अलग अलग नंबर हैं, लेकिन मैंने इसमें हाफ पिक्चर को दिखाया है। तो अगर 23 है तो भी हाफ है, और अगर 73 है, 72 है जो इससे लगभग 50 का डिफरेंस है जिसमें, तो उसके लिए भी मैंने हाफ दिखाया है। तो लेकिन यहाँ पे जो है ग्राफ जो बी बनाया मैंने पिक्टोग्राफ, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स दिखाए 400, ये तो क्लियर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट दिखाया मैंने 535, 472, 600 और ये हमारा है 623। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ है यहाँ 35 को हाफ शो करता है, यहाँ पे जो 72 है इसमें से सिर्फ 22 को हाफ शो करता है। 35, 22 और 23 ये लगभग मिलती जुलती टर्म्स हैं, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसमें मैंने क्या किया है, 23 को हाफ से दिखाया है और 22 को भी हाफ से दिखाया है, 35 को भी हाफ से दिखाया है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये ग्राफ जो है ये हमारा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो हम क्या लिखेंगे, पिक्टोग्राफ बी इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी बार ग्राफ, कि बार ग्राफ को क्या होता है और बार ग्राफ को कैसे हम बना सकते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।